की आज जो परिस्थिति है इसको बनाने में हमारा योगदान रहा है। हम रिटायर होने के बाद जो सरकार से उम्मीद करते हैं वो उम्मीदें सरकार धीरे धीरे हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही। मेरे से पहले हमारे सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट जी ने काफ़ी कुछ चर्चा कर दी है इसमें। हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि रिटायर कर्मचारी पूरे हरियाणा के बोर्ड, निगम, सरकारी, हर सरकारी विश्वविद्यालय सबके रिटायर्ड कर्मचारियों का संगठन है और सभी की मांगे हैं इसमें। अभी जो कांग्रेस सरकार ने जो दो बातों के ऊपर अपना वायदा किया है, एक तो ये 65, 70, 75 पर 5, 10, 15 और 80 साल पर 20% वृद्धि की जाएगी हमारी बेसिक पेंशन में। ये पहले से ही पंजाब और हिमाचल में लागू है। हम लगातार इसके बारे में संघर्ष करते रहे और जब 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे उस समय कैबिनेट में ये डिसीजन भी ले लिया था कि मेरी सरकार आने पर ही ये मैं 65, 70, 75 पर ये 5, 10, 15% ये वृद्धि हम कर देंगे। लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई, मनोहर खट्टर जी की सरकार आई। इन्होंने आते ही जो सारे निर्णय थे जो उन्होंने लिए थे, चाहे वो आयु बढ़ाने का था, वो सारे होल्ड पर रख दिए। केवल उन्होंने एक निर्णय लिया था गौ संरक्षण का। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी भी कुछ उम्मीदें थी, उस समय हमने भी वोट दिए थे, जो वायदे किए थे सरकार ने, लेकिन उन वायदों में सिर्फ दो ही बातें हमें लगी। एक तो पुरानी पेंशन की बात, तो ये कांग्रेस ने की है। पुरानी पेंशन के बारे में पीछे संसद में बात उठी, बीजेपी सरकार द्वारा इसका खुलकर विरोध किया गया। इसके अलावा हमने मांग किया मेडिकल अलाउंस हमारा 3000 रुपये पर मंथ होना चाहिए, कैशलेस मेडिकल सुविधा हमें मिलनी चाहिए। अभी भी हमारा मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये है, क्योंकि जब आयु बढ़ती है तो आयु बढ़ने के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो उसी हिसाब से अभी रेगुलर एम्प्लॉयज़ को 1000 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलता है, तो हमें 3000 कम से कम मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार इस मेडिकल अलाउंस को भी और ये हमारा जो कैशलेस है सारे को बीमा पॉलिसी को देना चाहती है। हम बीमा आधारित इलाज नहीं चाहते, हम सरकार के द्वारा इलाज चाहते हैं। और केवल हम नहीं, हमारा रिटायर कर्मचारी संघ, क्योंकि सामाजिक संगठन भी है, शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये दो ऐसी मूलभूत ज़रूरतें हैं जो सभी लोगों को मिलनी चाहिए। अब दवाइयाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं और इन महंगी दवाइयाँ और महंगे इलाज ये हर एक के बस की बात नहीं रही। सरकार ने घोषणाएं तो कई बार की, हम कैशलेस लागू कर रहे हैं, कैशलेस लागू कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई लागू नहीं किया। और इवन यहाँ तक जानकारियाँ मिली हैं, ये जो पैनल पर हॉस्पिटल हैं, अभी आयुष्मान भारत के तहत जो पंचकुला में एक आयुष्मान भारत के CEO गोयल साहब हैं कोई, वो अभी 5 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो ये हालात जो चल रही, जो सरकार कहती है सुशासन और ये हम मतलब भ्रष्टाचार मुक्त ये चला रहे हैं, हम तो हर एक कदम पर ये भ्रष्टाचार भुगत रहे हैं। और सुशासन नहीं, बल्कि ये तो हम ये कहेंगे कि पहले से भी बुरा शासन हमें मिला है। इसके साथ ही जो LTC मिलती है वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को मिलती है, 4 साल में मतलब स्लैब होता है उसमें मिलती है, लेकिन फैमिली पेंशनर्स को नहीं मिलती। इसके अलावा जो कम्यूटेशन है अभी 15 साल कटती है, ये कैलकुलेशन की है हमने, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, ये 10 साल में कंप्लीट हो जाती है। और अभी कुछ लोग कोर्ट में गए, उनको जो गए हैं अभी तो सरकार ने होल्ड पर कर दिया, जो 10 साल से जिनके हो गए हैं तो कम्यूटेशन कटौती इनकी रोक दी गई। लेकिन अभी स्टे है, हम चाहते हैं ये स्टेज 2 हटे और ये 10 साल तक ही कटौती होनी चाहिए। और इसके साथ ही ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनको अभी तक बसों में आधा किराया लगता है, लेकिन अब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसें, AC बसें ले आए और साधारण बसें धीरे धीरे आउट होती जा रही हैं। तो हमारा ये कहना है कि सभी प्रकार की बसों में, इवन ट्रेन में भी ये जो पहले की तरह जो छूट मिलती थी वो छूट मिलती रहनी चाहिए। और पेंशन को आय मुक्त की जानी चाहिए, क्योंकि पेंशन तो हमें रिटायर होने के बाद मिली। हमारा जो जीवन का जो मतलब एक अच्छा जो आयु थी हमारी जो स्वस्थ, वो तो सारी लग चुकी है, लेकिन रिटायर होने के बाद तो हमारे मतलब वैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। और ये जो कुछ मिल रहा है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि आगे रोजगार है नहीं बच्चों के लिए, यदि ये मतलब आय कर इस पर रहेगा तो उसको कोई मतलब औचित्य नहीं बनता, आय कर से मुक्त होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है जिसमें केंद्र भी है और राज्य भी है। अब राज्य को तो बिल्कुल अलग थलग कर दिया इन्होंने। और शिक्षा में जो पोस्टें खाली पड़ी हैं, अभी हमारे सर्व कर्मचारी संघ के साथी कह रहे थे
कि पोस्टें फिलअप होनी चाहिए। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि यहाँ पर पोस्टें खाली पड़ी हैं तो सरकार की नीयत है कि शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है। इसके साथ ही बिजली बिल है, वो आप लोग भी देख रहे हैं, बार बार स्मार्ट मीटर का जिक्र करते हैं। ये स्मार्ट मीटर का असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। और साथ में ये कि ये जो मतलब जो 1 जुलाई को हर साल इंक्रीमेंट लगती है, लेकिन जो 30 जून को रिटायर हो रहा उसका 1 साल तो पूरे हो गए, उसकी इंक्रीमेंट लगनी चाहिए। बल्कि हम कह रहे हैं हम जो 6 महीने जिसके पूरे हो गए उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट बल्कि पूरी इंक्रीमेंट लगनी चाहिए, जो सरकार ने अभी तक लागू नहीं की। और इसके साथ एक परीक्षा हुई थी नीट, जो पूरे सेंट्रल लेवल पर हुई, उसके परिणाम भी हमने देखे हैं। 24 लाख अपीयर हो रहे, और जिस प्रकार से नकल और यह धांधली चल रही है, तो ऐसे में रिटायर कर्मचारी संघ अपनी जिम्मेवारी मानता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए जब रोजगार नहीं है और इस प्रकार उनके साथ धोखा हो रहा है, तो इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। और साथ में ये जो कच्चे कर्मचारी हैं सब के सब रेगुलर किए जाने चाहिए। ये अग्निवीर योजना, ये कौशल रोजगार, ये बंद किए जाने चाहिए। और ये जो ठेका सिस्टम चल रहा है इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं साथियों, ये जो रिटायर कर्मचारी संघ केवल अपनी मांगों के लिए नहीं, जनता के बीच में हम जा रहे हैं जनता की मांगों को लेकर। इस समय चुनाव का दौर है। इस चुनाव के दौर में हम देख रहे हैं ये पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, हमें ऐसा लगा क्योंकि जो कॉमरेड ओम प्रकाश हैं, जो यहाँ पर CPIM और कांग्रेस के संघ उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार संघर्षों में रहे हैं, चाहे वो किसानों का हो, कर्मचारियों का, आम नागरिकों का हो, और हमारे साथ भी रहे क्योंकि वो भी बैंक से रिटायर्ड हैं। तो इसलिए हम रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा CPIM के कैंडिडेट का मतलब समर्थन करता है। और यहाँ तक कि क्योंकि हम एक बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो BJP सरकार है कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं है, तो हमने भी रिटायर कर्मचारियों के तौर पर एक खुलकर निर्णय लिया है कि इस बार हम बदलाव के लिए काम करेंगे। क्योंकि BJP सरकार ने ना तो हमारी बात सुनी, खट्टर साहब ने एक बार हमारी बात सुनी थी, वायदा किया था कि हम लागू करेंगे, लेकिन वायदा करने के बावजूद भी लेटर जारी कर दिया था कि ये मांग लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि वित्त विभाग ने इसको इनकार कर दिया। तो इसलिए हम खुलकर BJP हराओ, ये हमारा नारा है, BJP हराओ, और जो हमारे हित की बात करेगा उसको जिताओ। तो अब ये जो गठबंधन में है, तो नेचुरली हमने भी यही निर्णय लिया है कि ये जो गठबंधन में CPIM के कॉमरेड ओम प्रकाश, इनको जिताने के लिए और साथ में पूरे प्रदेश में हम BJP हराओ के लिए हम काम करेंगे। यही हमारे रिटायर कर्मचारी संघ का आह्वान है। धन्यवाद। जो हम मांग पत्र में उठाते रहे हैं उनको हल करने का वायदा किया। विभिन्न कर्मचारी संगठन मांगे उठाते हैं, तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं कर्मचारी संगठनों में, ऑर्गेनाइजेशन, BJP ने काफी उनको डाउन करने का कार्य है। तो क्या इन चुनाव में उनका परिणाम देखने को मिलेगा? कर्मचारी क्या रणनीति लेकर के चलेंगे मतदान को? निश्चित तौर पे कर्मचारी सब विवेक से वोट करेगा। कर्मचारी बहुत समझदार और एक तरह से शासन का हिस्सा है, तो उनको अच्छी तरह से मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो इन चीज़ों को कैसे भूलेगा कि जब भी वो मांग लेके गए तो बजाय सुनवाई के उनके साथ लठ लेके खड़ी हो गई सरकार। तो 42 दिन की हड़ताल करने के बाद भी क्लरिकल अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, मिड डे मील की आशा वर्कर और तमाम कैटेगरियां जब जब भी लड़ी, उनके साथ जो है सरकार ने कोई उनके मुद्दों को हल करने की दिशा में काम नहीं किया, बल्कि हर के साथ जो भी उनकी मांगे थी ठगी का काम ही किया। और जितनी बार भी गए बॉर्डर पे लाठी आंसू गैस और पानी की बौछारों से स्वागत किया। तो कर्मचारी बेहतर विश्लेषण कर सकता है कि उसको क्या शूट करेगा। विभिन्न मांगे थी, मेन 2-3 मांगे क्या है जो कर्मचारी चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो पूरी करे? मेन 2-3 मांगे। हाँ, मुख्य है ना, ज्यादा नहीं करेंगे। मुख्य जो मांगे हैं कर्मचारी वर्ग की आज के दिन, 1 नंबर पे है रेगुलाइजेशन की पॉलिसी चाहता है तमाम विभागों का। नॉन रेगुलर कर्मचारी, परियोजना वर्कर,
एनएचएम का कर्मचारी परियोजनाओं में लगा हुआ, सब तरह के कर्मचारी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी चाहते हैं। दूसरी जो मुख्य मांग है पूरे कर्मचारी वर्ग की, उसमें पेंशनर समेत शामिल हैं, सब एक शवर में ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जो है बहाल होनी चाहिए। तीसरा जो मुख्य इशू है कर्मचारी के बीच में आज के दिन, वो ये जो ठेका भर्ती हैं, कौशल निगम बना रखा है और आउटसोर्सिंग की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, उन सब को बंद करके, निजीकरण की प्रक्रिया है उसको बंद करके, बसों को प्राइवेट, स्कूलों को प्राइवेट, सरकारी अस्पतालों की बजाय प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के लिए जो नीति है उन सब को बंद करके सरकार में नीति से और नियमित भर्ती की जानी चाहिए। ये मांग कर्मचारी की बड़ी मांग है। जनसंख्या के अनुपात में पद सृजित करके नए लोगों को अवसर देना चाहिए और 2 लाख पहले से खाली पड़े पदों को तुरंत प्राथमिकता पे भर के बाकी पदों का जो है आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एक मांग है और जो महत्वपूर्ण है, वेतन आयोग जो है 8वां वेतन आयोग की बड़ी बेसब्री से इंतजार है कर्मचारी को। आज के दिन कर्मचारी का वेतन जो होना चाहिए उससे 40% वेतन रेगुलर कर्मचारी महंगाई से कम ले रहा है। वेतन आयोग 2014 में फरवरी में गठित हो गया था, तो फरवरी में कायदे से गठन बनता था। सरकार ने समय पे नहीं दिया था, तो पिछली बार 2000 रुपए इंटरिम रिलीफ मिली थी कर्मचारी को। इस सरकार ने 1 रुपया इंटरिम रिलीफ की बात तो छोड़िए, डीए 50% है, जो कि 85-90% इस समय हो जाना चाहिए था। ये मुख्य इशू हैं कर्मचारी के, जिनको बात करना चाहता है, तुरंत राहत चाहता है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।